हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और इस चैनल पे हमने ऑलरेडी कई सारे बेसिक टू एडवांस्ड कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स एज वेल एज हमने कई सारे इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स रीजनिंग अपलोड ऑलरेडी किए हैं। आप उन सभी को देखिएगा। खासकर हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, जो कि व्यापम के एग्ज़ाम में आता है और यह एक रीजनिंग टाइप का बोल सकते हैं। ऐसा है, अगर आप MPPCS को उठा के देखें, बैंक्स का देखें या फिर कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन देखें, यहाँ पे संबंध बताने का ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। हम आगे आने वाली सीरीज़ में बात करेंगे कि जो दो समीकरण रहते हैं आपके सामने एक्स और वाई का, इनमें क्या रिलेशन रहता है, एवं इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे कि जैसे कुछ कागज़ चादर हैं, सभी चादर पुस्तक हैं, इन पे क्या रिलेशन रहेगा, क्या निष्कर्ष आप निकाल पाएंगे कथन देख के। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक्स आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, दिक्कत आती है, आप हमसे आज करिएगा। यह वीडियो उनके लिए है जिनका अभी रीजनिंग आप बोल सकते हैं कि अगर कमज़ोर है, उनको कैसे मजबूत करना है, ये उनके लिए एक फाउंडेशन वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो आप हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम में आएगा, ये मध्य प्रदेश पुलिस का है 2017 वाला, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि सभी कागज़ चादर हैं और सभी चादर पुस्तक हैं, ये ऐसा कथन दिया गया था। तो जब भी आप कभी देखेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके सामने कथन रहेगा। कथन वो भले ही क्यों गलत ना दिया हो, आपको उसे सही मान के सॉल्व करना है। निष्कर्ष जो रहेगा, कथन के आधार पे आपको इसे सही टिक करना है। तो आपको करना क्या है, सभी कागज़ चादर हैं, तो जो पहले यहाँ पे आए पहले वाले सेंटेंस पे, तो आपको सबसे पहले उसे सर्कल बना के लिख लेना है। ये कागज़ है तो आप इसे का बना दीजिए। सभी कागज़ चादर हैं, क्योंकि ये सभी का बात कर रहा है तो आप इसको इंक्लूड कर दीजिए चादर में। तो ये चादर आप इसे चाल बना दीजिए। सभी चादर पुस्तक है, मतलब चादर भी इंक्लूड हो रहा है पुस्तक में, तो आप इसे पुस्तक में इंक्लूड कर दीजिए, आप लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आप ही बताइएगा। सभी कागज़ का पुस्तक है। अब ये देखिएगा, ये कागज़ हो गया, क्या ये पुस्तक के अंतर्गत इसके अंदर आ रहा है? ये बिल्कुल सही है, ये सही है। सभी पुस्तक कागज़ है। अब ये देखिएगा, ये पुस्तक है और पुस्तक यहाँ तक है, लेकिन कागज़ थोड़ी सी इतना ही पार्ट है। तो मतलब हाँ, कुछ पुस्तक तो कागज़ है, लेकिन सभी क्योंकि कागज़ पुस्तक नहीं है, इसलिए इसे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ पुस्तक ही कागज़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। सेकंड नंबर देखेंगे, सेम सेम ऐसा ही है, इसमें भी सभी वाला वैसा ही है। एक के अंदर एक सर्कल आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए खंभे की बात कर रहा है, तो सभी ये मान लीजिए खंभे हैं। जब भी कथन की बात करें तो आपको पहले ऐसा डायग्राम बना लेना है, निष्कर्ष उसके आधार पर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सभी खंभे दीवार हैं, तो ये देखिए खंभा हो गया और ये दीवार हो गया। देन उसके बाद है सभी दीवार घर हैं, ये दीवार हो गया, तो ये मान लीजिए घर हो गया। जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी टाइप का हो गया। अब यहाँ पे सभी घर खंभे हैं। अब ये देखिएगा, कुछ ही घर खंभे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला नंबर। सभी खंभे घर हैं। अब ये देखिएगा, सभी खंभे जो हैं तो घर हैं, ऑलरेडी सही है। दूसरा सही हो जाएगा, मतलब ये केवल निष्कर्ष दूसरा जो है वो अनुसरण कर रहा है। अब नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे सभी पेंटिंग ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है जिसमें कोई भी ऐसा जाए कि ये नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है तो उसे आप पहले से करेंगे। ये पेंटिंग हो गया और ये ड्राइंग हो गया, क्योंकि सभी इसीलिए इंक्लूड हो जाएगा। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो आप तस्वीर को बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि ना तस्वीर की बात कर रहा है पेंटिंग से ना ड्राइंग से। तो कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ये बिल्कुल देखिएगा, कोई रिलेशन इनके बीच नहीं है। निष्कर्ष आप कैसे निकालेंगे, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, ये देखिएगा कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहला नंबर बिल्कुल सही है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, ये देखिए कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, क्योंकि इनके बीच रिलेशन नहीं बैठ रहा है, इसलिए दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, इनके बीच कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो मतलब दोनों अनुसरण करते हैं, जैसा कि निष्कर्ष में लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ की बात आ गई है, जैसे हमने देख लिया है कि किसी में बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है कि कोई भी संबंध है ही नहीं, लेकिन आपको इसमें देखेंगे, इस बारे में देखेंगे कि जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से हल्का सा संबंध रखता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लड़के पेंच हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये लड़के हो गए और पेंच हैं, तो यहाँ पे कुछ लड़के पेंच हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लड़कों का यहाँ पे संबंध बीच में हो रहा है कि कुछ लड़के हैं कुछ पेंच हैं, दोनों हैं। कुछ लड़के नट हैं, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ लड़के अगर सभी पेंच नट हैं, सभी आपको करना है, ये जो पेंच है ये सभी पेंच ये नट हैं। अब आप यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, कुछ लड़के नट हैं, ये देख लीजिए कुछ लड़के नट हैं,
ये भी बीच में आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। सभी नट लड़के हैं, ये गलत है, क्योंकि ये देखिएगा नट इधर भी है जबकि लड़के नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सही अनुसरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो आप हमसे आस्क करिएगा। इस वीडियो को बोनस पॉइंट आपको ये है कि ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस कि मान लीजिए ऐसा त्रिभुज बना रहेगा, ऐसा चतुर्भुज बना रहेगा, कोई बीच में सर्कल भी रहेगा। ये बोल देगा कि ये मान लीजिए लॉयर्स हैं, ये टीचर्स हैं और ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि लॉयर हैं, टीचर भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं, तो आपको वहाँ पे उनको हाईलाइट करके सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी मन में डाउट हो हमसे आस्क करिएगा। थैंक्स लॉट गाइस।